नारे ही हमारी जान है, नारे ही और पहचान। नारे ही पहचान है। सरकारी कर्मचारी के पास है क्या? आप कहीं किसी महकमे में चले जाओ, सभी के पास यही विरोध है। हमारे पास कोई लाठी घोड़ा, कोई बंदूक तोप तो है नहीं। हमारे पास यदि हमारे किसी साथी के साथ शोषण होता है या किसी के साथी के साथ गलत नीतियों के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो हमारे पास अपना हथियार केवल नारे हैं। नारे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जताना हमारा यही काम है। तो साथियों, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए मैं सभी साथियों से आग्रह करूँगा, भाई मजबूती के साथ जिस तरीके से आपके बीच में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदेश कमेटी का जो आह्वान आपके बीच में दिया गया है, और पूरे भारत देश के अंदर, इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जगह आज कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों, सभी वर्गों की जो अनदेखी करते हुए सरकार आज जिस तरीके से कर्मचारियों पे और सभी वर्गों पे कुठाराघात करते हुए जो गलत नीतियां लागू कर रही है, उसी की खिलाफत में आज पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी की जो हड़ताल आपके बीच में घोषित की गई है, उसी के तहत राज्य कमेटी ने, हमारी एचएससीबी वर्कर यूनियन ने अभी हाल ही में कल ये फैसला लिया है कि आपके जो है प्रदेश के जितने भी सब डिवीज़न है, यानी हमारे उपमंडल कार्यालय है, डिवीज़न कार्यालय है, सब स्टेशन है, बिजली शिकायत केंद्र है, ये जहाँ भी कर्मचारी हमारा ड्यूटी करता है, उन सभी सेंटरों पर जो है अपना 2 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन करना है। आज फरीदाबाद सर्कल की सभी सब डिवीजनों में यह मैसेज कन्वे करते हुए आज पूरे फरीदाबाद के अंदर हर सब डिवीजन के अंदर जो है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का ये हमारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, हल्ला बोल प्रदर्शन, ये आपका कार्यक्रम लगाया हुआ है। सब डिवीजन जवाहर कॉलोनी के अंदर आपके सब डिवीजन के प्रधान महेंद्र सिंह जी, अपने सचिव सुमेर जी, इनके नेतृत्व में आज आपके बीच में यहाँ जो है सब डिवीजन जवाहर कॉलोनी के ऊपर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि साथी जो है अपना बढ़ चढ़ कर जो है ना अपने इसमें भाग लेते हैं, आज के जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 2 नारों के साथ आगे और भी बातें रखेंगे। भाई जिस साथी का नाम दिया गया वो साथी आके अपनी बात रखे, अपने विचार रखे और अपने नारे बुलंद करे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल करते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल का समर्थन करते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब डिवीजन जवाहर कॉलोनी के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शोषणकारी नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान मजदूर की अनदेखी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, किसान मजदूर का अनदेखी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषणकारी नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठे अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, बीजेपी के मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी के सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी के एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी के शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठे वायदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गूंगी बहरी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, झूठे वायदे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, गलत नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शोषणकारी नीतियां हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, शोषणकारी नीतियां हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये पूरा फरीदाबाद सर्कल के अंदर, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर
जो राज्य कमेटी के दिशा निर्देश, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया, उस आह्वान के तहत आज हरियाणा प्रदेश के सभी सर्कलों में में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का जो आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के आह्वान पर घोषित हड़ताल 12 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को जो आह्वान किया था, आह्वान में जो कर्मचारी विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां जिस तरीके से सरकार दिन ब दिन आपके बीच में लेकर आ रही है, उससे कोई साथी अछूता नहीं है जिसको जानकारी ना हो। मीडिया के माध्यम से, ई पेपर के माध्यम से सभी कर्मचारियों को भली भांति पता है कि आज प्रदेश के हालातों में किस प्रकार से निचले वर्ग का शोषण किया जा रहा है। इन्हीं शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का किसान, प्रदेश का मजदूर वर्ग सभी आज लामबंद होकर, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे परिवहन विभाग की बात करें, नगर परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी कॉरपोरेशन, निगम, बोर्ड, परिषद, जितने भी हमारे सरकारी तंत्र हैं, उन सभी सरकारी तंत्रों में आज पूरे प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है आज 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जो घोषणा हमारे ट्रेड यूनियन के आह्वान पे की गई है, उसी कार्यक्रम के तहत आज हरियाणा प्रदेश की सभी सर्कलों में जो ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का गेट मीटिंग करते हुए, दरियों पर बैठते हुए हमने प्रोटेस्ट करने हैं, सरकार की खिलाफत करनी है। सरकार जिस तरीके से दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो कर्मचारियों को शोषण और आए दिन संसद की टेबल पर बैठकर थपकी मारकर अपने मनचाहे बिल पास करने, अपने हितैषियों को मुनाफा देने, व्यापारियों को मुनाफा देने, कर्मचारियों का शोषण करना, मजदूरों का शोषण करना, इस तरीके की बहुत सी गलत नीतियां हैं आपके बीच में। अभी बिजली बिल 2025, इससे पहले 2013, मतलब और बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो दिन ब दिन सरकार जो है कर्मचारी विरोधी, आमजन विरोधी ये नीतियां लेकर आ रही है। आज मैं सभी से आह्वान करूंगा, आमजन से भी कहूंगा कि आपको शायद अभी भली भांति पता नहीं है, आने वाले समय में बिजली के बिलों के रेट बढ़ने वाले हैं। एक आमजन की पहुंच से बिजली जो बहुत दूर की बात है, धीरे धीरे बहुत दूर हो जाएगी। जिस तरीके से किसानों को सब्सिडी के तौर पर 25 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, आने वाले समय में ये बढ़कर करीबन 1.5 रुपये हो जाएगी। किसानों की अनदेखी करना, मजदूरों की अनदेखी करना, बहुत सी ऐसी समस्याएं जो सरकार संसद पटल पर बैठकर अपने हितैषियों के लिए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए, जिस तरीके से आपको पता अडानी अंबानी की सरकार ये चलती आ रही है। साथियों, सरकार की खिलाफत में कर्मचारी कब उग्र होता है? जब उसके हितों पर कुठाराघात किया जाता है, कर्मचारी के हितों पर उसकी शोषणकारी नीतियां लागू की जाती है। कर्मचारियों को कोई शौक नहीं कि वो प्रोटेस्ट करे, कर्मचारियों के पास अपना ही समय नहीं है काम करने के लिए। के अंदर चले जाइए, सभी महकमों में कर्मचारियों का भारी टोटा है। आज कर्मचारी किसी भी महकमे में काम करने के लिए जहाँ संख्या बल पूरा होना चाहिए था, वो संख्या बल पूरा नहीं है। जहाँ 100 का आंकड़ा होना चाहिए था, वहाँ 30 से 35 कर्मचारी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे कंप्लेंट सेंटरों पे देख लो क्या हालात है, हमारे सब डिविजनों के हालात देख लो। क्लरिकल स्टाफ हमारे पास नहीं, हमारे बीच में दूसरी एक ये भूत छोड़ दिया ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का, ये हमारे सिर पे बैठा दिया। हम इसके खिलाफत में साल 2021 के अंदर भी विरोध जता रहे थे, तब भी हमने इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया था कि भाई इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को ना होने दें।
लेकिन कुछ एक हमारे साथी जन थे, उन्होंने जो है उस पर ठप्पा लगा दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने वो पहला स्टेप साल 2021 के अंदर ट्रायल बेस पर देखा था, और वो ट्रायल बेस पूरा होते हुए देख उसकी सफलता के बाद आज टेक्निकल कर्मचारियों पे जो है ना इसकी गाज गिरने जा रही है। हम ये कह रहे हैं इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का बेनिफिट तो बताइए। वो बेनिफिट ना तो क्लेरिकल के लिए फायदेमंद है, ना टेक्निकल के लिए फायदेमंद है। आज क्लेरिकल स्टाफ मेरा जो यहाँ दफ्तरों में काम कर रहा है, उसे कम से कम ये पता है कि मेरी ये फाइल यहाँ पड़ी है, मेरी ये लेजर यहाँ पड़ी है, मेरा ये रिकॉर्ड यहाँ पड़ा है। लेकिन जब नया कर्मचारी ट्रांसफर होकर आएगा हर 3 साल बाद, वो रिकॉर्ड कहाँ से मेंटेन करेगा? जब रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, कैसे वो डाटा तैयार करेगा? अधिकारी एक कलम से कह देते हैं भाई ये डाटा दे दो, ये डाटा दे दो, तो डाटा कंप्लीट कहाँ से होगा जब तक रिकॉर्ड आपके पास पर्याप्त नहीं होगा? तो मतलब कुल मिला के धीरे धीरे बहुत सी परेशानी आ रही है। इसी तरह के हमारे टेक्निकल कर्मचारी हैं,